कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अंदर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, और कोलिजन के टाइप आपको बता चुका था। सबसे पहले ई की डेफिनेशन बता दीजिए बच्चों, अगर याद हो ई की वैल्यू थी ई टाइम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ। क्या ये इक्वेशन सबको याद आ गई है? दूसरी चीज, कोलिजन जैसी मर्जी हो, P before collision equal to P after collision equal to P during collision। मोमेंटम कंजर्वेशन हर जगह वैलिड है, along line of impact बात करेंगे। और तीसरी चीज K before equal to K after, तब है ये only for perfectly elastic collision when E is 1। कभी बोलेगी ये चीज है, ये हमने पहले लेक्चर वाले को थोड़ा सा रिवाइज किया, जो बात बोली है अभी लास्ट लेक्चर में यहाँ पे बोली थी हमारी बात, इसको आगे बढ़ाते हैं। आज की हेडिंग लिख लीजिए, वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। 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 लिख लिया हेडिंग आप सबने? देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। आपको बिफोर कोलिजन डायग्राम दे रखा है कि m1 u1 से आ रहा है, m2 u2 से इसी तरफ जा रहा है, u1 u2 से बड़ा है। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट ही है, टक्कर होगी दोनों के अंदर, m1 m2 टक्कर के दौरान, ये ड्यूरिंग कोलिजन, और टक्कर के बाद m1 v1 से जा रहा है और m2 v2 से जा रहा है। हमने मान लिया कि v1 v2 इधर ही है। ये कुछ दे रखा है जी हमें, इतना दे रखा है डायग्राम में, और टास्क क्या है, v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, ये टास्क है हमारी। क्लियर होगी जी बात? 1D परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यानी E1 हो गया। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई है? आपके पास V1 V2 निकालना है, इक्वेशन के साथ लिखवालेशन कीजिए। किसी भी कोलिजन को शुरू करना हो तो याद रखिए, कोलिजन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, कोलिजन क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे तीन कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेगी चीजें, तीन बातों के साथ चलेगी जो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। P इनिशियल इक्वल टू P आफ्टर, एक इक्वेशन यहां से आएगी। E की डेफिनेशन K बिफोर इक्वल टू K आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज देयर। तीन इक्वेशन तो ये बनेगी। इसके अलावा आप E की डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जितनी आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आपके पास फिलहाल ये तीन चीजें ही हैं। तो पहले आप बताइए कैसे सोल्व करेंगे, किस इक्वेशन को लिखना चाहिए बोल दीजिए बच्चों। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस साइड को पॉजिटिव साइड ही मान लेते हैं। तो पहली इक्वेशन हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से लिख लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा Pi इक्वल टू P फाइनल। ड्यूरिंग कोलिजन कोई बात करने का मन नहीं है, क्योंकि टास्क हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया सिर्फ V1 V2 के बारे में। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ये मोमेंटम भी पॉजिटिव है, ये मोमेंटम भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने इस साइड को पॉजिटिव और रखा, दोनों एरो इधर के लगे हुए, राइट। इसका मोमेंटम भी पॉजिटिव, इसका मोमेंटम भी पॉजिटिव। जानना चाहूंगा कि आप सबको पहली इक्वेशन समझ में आ गई क्या? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या ये इक्वेशन 1 समझ में आ गई आप सबको? इक्वेशन 2 पे कमेंट कर लेते हैं आप लोगों से। दूसरी इक्वेशन कौन सी लिखी जाए? E की इक्वेशन लिखना हमेशा बढ़िया मामला रहेगा, क्योंकि K बिफोर इक्वल टू K आफ्टर जब लगाएंगे तो उसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना जरूरी है। हालांकि यूज तो उसका भी कर सकते हैं। हम इस बार E की डेफिनेशन में लिखते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ E, E की डेफिनेशन, E क्यों नहीं अपर वन है हम लोग जानते हैं। तो E टाइम अप्रोच कर रहा है U1 माइनस U2 से, और सेपरेट हो रहा है V2 माइनस V1 से। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। E की वैल्यू 1 है, तो 1 टाइम U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1 है। मालूम है हमारे पास V1 V2 में दो इक्वेशन आगे सोल्व नहीं हो जाएंगे। हमें मालूम है कि V1 V2 में दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो सॉल्व तो यहीं से हो जाएगी। हालांकि K बिफोर इक्वल टू K आफ्टर में लगा सकते हैं। पहले मैं सेकंड पहले इसको V1
निकाल लेते हैं। ध्यान से देखते ना क्या बोल रहा हूं, इस सेकंड से V2 की वैल्यू क्या आ गई, V2 की वैल्यू ये V1 उठ के इस तरफ आ गया, U1 माइनस U2 प्लस V1। क्या तुम्हें ये स्टेप समझ में आ गया? लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों, जवाब दे दीजिए। क्या तुम्हें ये स्टेप समझ में आ गया? एक बार अगर बताया भी। यस सर। ओके, यहां से हम लोग यूज कर लेते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन या थर्ड बोल दो इसको चाहे इन वन, तो यूज करते हैं m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 का रिप्लेसमेंट लिया हमने, u1 माइनस u2 प्लस v1। है ना, जवाब दे दीजिए। क्लियर हो गई सबको? ये सब की चेक करना, v1 वाले को एक तरफ रख लेते हैं, u1 u2 उठा के उधर ले जाते हैं, m2u1 उठ के इधर आया, m2u1 उठ के इधर आया तो u1 कॉमन आ गया, m2u1 m2u2 ये रहा, m2u2 ये रहा, ये m2u2 नेगेटिव है, उठ के इधर गया तो 2m2u2। क्लियर है जी? बराबर में जा रहे हैं m1v1 प्लस m2v1। v1 यहां से भी कॉमन आ रहा है तो v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, v1 बोल रहा हूं, कोलिजन के बाद v1 निकालना था, v1 की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 अपॉन में आ रहा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। आराम से देख के जवाब दे दीजिएगा, आपको v1 की वैल्यू समझ में आ गई क्या बच्चों? जवाब दो ना यार। क्या तुम सबको v1 की वैल्यू समझ में आ गई कि मैं v1 v2 के एक्सप्रेशन निकालने तो ये v1 की वैल्यू है? यस और नो में जवाब तुम्हारे अंदर आया नहीं है। ये क्या आ गया? कोलिजन के बाद फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। क्लियर है जी फार्मूला जो बना? यस सर। ठीक है जी। v2 निकालने के लिए क्या करूं आप बता दीजिए। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है, या फिर यहां से v1 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो तो v2 में इक्वेशन बन जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, सेकंड से पकड़ते हैं, सेकंड से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, v1 की वैल्यू निकालो तो आ गई v2 माइनस u1 प्लस u2। यस और नो में जवाब दीजिए बच्चे। ये v1 की वैल्यू आ गई यूजिंग इन फर्स्ट, इसका फर्स्ट में यूज कर रहा हूं m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 और v1 की जगह पर v2 माइनस u1 प्लस u2। ये u1 u2 टर्म उठा के इधर लेके आनी है, ये m1 u1 ये रहा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये m1 u1 उठ के इस तरफ आया तो 2m1 u1 बन गया। हाँ ना, जवाब दीजिए बच्चों। देखते चले जाइए, सिंपल कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल कैलकुलेशन के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है बच्चों। ये वाला m1 u1 उठ के इधर आ रहा है तो 2m1 u1, ये क्या लिखा हुआ है m2 u2, ये m1 u2 है, उठ के इधर आया तो माइनस हो जाएगा वो, तो m2 माइनस m1 टाइम u2। ये क्या लिखा हुआ है m1v2 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2 टाइम v2। तो v2 की वैल्यू आ गई, इसको अपॉन में लेंगे, इसको हटा के यहां अपॉन में ले आते हैं। क्या तुम सब बच्चों को v2 की वैल्यू भी समझ में आ गई क्या? चेक कर लो, जवाब दे दीजिए। क्या ये v2 की वैल्यू तुम सबको समझ में आई, कैसे निकाली गई है? ये क्वेश्चन फिलहाल तुम्हें दिखने में जितना भारी लग रहा है ये उतना भारी होता नहीं है न्यूमेरिकली ये उतना आसान मामला है। कैसे? अगर ये नंबरों का खेल हो तो ये कैसे आसान है, लेट मी सी। देखना यार हम स्क्रीन में है नहीं है, चलिए चल जाएगा काम इतने से। देखते हैं जी, मान लीजिए आपको डायग्राम दे दूं कि 2 किलोग्राम की बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, एक 1 किलोग्राम की बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। टक्कर के बाद E की वैल्यू 1 गिवन है और कहा गया है हमें टक्कर के बाद v1 v2 निकालिए। क्या डायग्राम समझ में आ गया? कि हम सबको चेक करना भैया। E की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसको नंबरों की फॉर्म में देखूं तो 20 प्लस 5 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू 2v1 प्लस v2। आया ना जवाब दो।
5 आ गई, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं E टाइम अप्रोच इक्वल टू सेपरेशन, तो E की वैल्यू 1, अप्रोच हो रहा है 10 माइनस 5 से और सेपरेशन हो रहा है V2 माइनस V1 से। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। तो V2 माइनस V1 कितना आ गया? 5 आ गया। V2 माइनस V1 भी हमारे पास और ये चीज हमारे पास है। एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करते ही 3V1, V2 से V2 कट गया, 3V1 इक्वल टू 20, V1 इक्वल टू 20/3। आया ना, जवाब दो। जो तामझाम लिखा हुआ है एक्चुअली इतना ही माल है ये, नंबर वाइज तो इतना ही काम है। क्या तुम सबको समझ में आ गया? यस सर। नंबर वाइज कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूलाज बनाना वो अलग बात है, थोड़ा भारी मामला लग रहा है, लेकिन नंबर वाइज चीज बहुत आसान सी चीज है। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? इन्फॉर्मेशन जर्नल लिखी हुई इसके अंदर ये बिल्कुल आसान सा मामला है। ये दिखने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी है। जानना चाहोगे कि पूरी क्लैरिटी आ गई है बात की? यस सर। नोट कीजिए बच्चों सारी चीजें। क्या कह रहे हैं? चलिए जी, हमें मालूम पता लगा इसके अंदर कि कैसे V1 V2 के एक्सप्रेशन आए हैं एंड हाउ वी कैन यूज इट मैथमेटिकली। क्या V1 V2 का एक्सप्रेशन आप सबको समझ में आ गया? फिर से पूछता हूं आपसे, सबको क्लियर होगी बात? क्या ये V1 V2 का एक्सप्रेशन? आगे देखिए, इस V1 V2 के एक्सप्रेशंस को दोबारा से देखिएगा जी। इसमें k बिफोर इक्वल टू k आफ्टर भी रहेगा, ये बात याद रखेंगे। यूज करना चाहिए, उस इक्वेशन को भी कर सकते हैं यूज में, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहा हूं। एक बात और लिखता हूं यहां, ये एक्सप्रेशन हम लोग V1 V2 के निकाल चुके हैं। सुनना डियर साइलेंट, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन ये लिखी, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। याद आ गई हम सबको इक्वेशन? अभी लिखवाई थी। 1 वाले को कनेक्ट करके m1u1 माइनस v1 इक्वल टू m2v2 माइनस u2। इसको उठा के उधर लेके गया और इस 1 वाले पे कनेक्शन किया है। क्या आप सबको ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई? तो दोबारा से लिखिए, मैंने एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखा। बात याद रखिएगा, कुछ छोटे से डिस्कशन स्टार्ट किए अलग से इसी आर्टिकल के। मोमेंटम कंजर्वेशन रीअरेंज किया हुआ है क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए k बिफोर कोलिजन इक्वल टू, लिख रहे हैं इसको भी, k बिफोर हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। k आफ्टर का मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। फटाक से जवाब दें यस और नो में से। यस सर। हाफ सब में कट रहा है, 1 वाले का कनेक्शन ले रहा हूं, m1 टाइम u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये उठ के इस तरफ आया हुआ है, ये उधर जा रहा है, तो इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। फटाफट जवाब दो। 6 इक्वेशन समझ में आ गई क्या? 6 में 5 का डिवीजन डालो, 6 में 5 का डिवीजन डाला तो ये तो कट ही गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस u1। क्या तुम सबको पता लगे ये u1 प्लस u1 बच गया? स्टेप लिख के दिखा दो पूरा, चलो देखिए, ये था और नीचे में ये स्टेप है, बराबर में बचेगा u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 माइनस u2। हम सबको दिखाई दे रहा है कि एक एक इसका फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। यहां से आ गया u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। फिर से अरेंज किए, ये इधर 1 इधर। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये चीज, और ये e है। यहां पर टाइम 1, अगर मैं यहां से इसको अपॉन में ले जाऊं तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 की वैल्यू 1 आ गई, इसका नाम e था। क्या तुम सबको समझ में आ गया? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए e1 है। यस सर। e1 को कैसे प्रूव किया? पहचान लीजिए, k बिफोर इक्वल टू k आफ्टर, मतलब मॉलिक्यूल सारे अपनी जगह पे आ गए, तभी k बिफोर इक्वल टू k आफ्टर बोल पा रहे हैं। कोई परमानेंट पोटेंशियल की स्टोर नहीं है इसके अंदर भी। ये बात कब लिख पाएंगे कि कोई परमानेंट पोटेंशियल की स्टोर तो k बिफोर इक्वल टू k आफ्टर, उससे e1 प्रूव हो गया। इसलिए इस कोलिजन का नाम क्या दे दिया गया? इलास्टिक कोलिजन। इससे पता लगा कि इलास्टिक कोलिजन में e1 होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर कुछ ना कुछ पोटेंशियल की स्टोर रहेगी तो ये एनर्जी कम होगी, तो ये सारा रेशियो जो होगा वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1
बाकी चीजों में क्या डाल दी, लेस देन 1 डाल दी, 0 से 1 के बीच डाल दी। परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर हम क्या देते होते हैं कि फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, तो उसका नाम था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो तुम्हें ई की डेफिनेशन यहां से कैसे बनाई है समझ में आ गया क्या? Yes. सबको क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। ये बात नोट कर लीजिए। कौन सी बात फिर से बताओ बेटा? क्या ये पूरा सेगमेंट यहां तक का समझ में आ गया तेरे को? अच्छा सिंपल सी बात है, इसको फोन में ले जाओ। तो ये हम बराबर में बच गया, और ये ई की डेफिनेशन है। सब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई बनना है। लिख लीजिए इसको फटाफट बच्चों, बस याद रखिए कोलिजन का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन जरूर आएगा, आ जाता है मैक्सिमम, ई की डेफिनेशन आ जाती है, दोनों चीजें आ जाती हैं, और कई बार के बिफोर इक्वल टू के आफ्टर भी आ जाता है। किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या यहां तक की बातचीत हम सबको समझ में आ गई? क्या देख लीजिए। इधर कर दो क्वेश्चन सारा। आसान है ना चीजें वाली? आसानी तो है, जज करना सीखना आपने। इसको करके अपनी कॉपी चेक करते हैं आपकी, अभी जो आपको डीपीपी वाला काम दे रखा आपने किया नहीं किया। कॉपी आप सब लोग लेके आए होंगे, आपको कहा तो कॉपी साथ रखिएगा आज। अभी चेक करते हैं, कुछ खत्म करवाने पहले इसको हटा रहा हूँ जी। पहला तो हटाइए हम लोग कॉलम, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। v1 वेलोसिटी की वैल्यू और v2 की वैल्यू का फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार सिर्फ। v1 का फॉर्मूला m1 minus m2 upon m1 plus m2 time u1 plus 2m2 u2 upon m1 plus m2। Yes. और v2 का एक्सप्रेशन होता है 2m1 u1 upon m1 plus m2 plus m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2। Yes. ये v1 v2 के एक्सप्रेशन है बच्चों, याद हो जाते हैं, बहुत बार पढ़ते हो तो याद हो जाते हैं, नहीं भी याद हो तो कोई समस्या नहीं है, वो इमीडिएटली ये डिराइव भी हो सकता है एक्सप्रेशन, तो बड़ी बात नहीं है। क्या ये v1 v2 के एक्सप्रेशन तक की बात इन लोगों को समझ में नीचे समझ में आ गई बात? यहां से 3 स्पेशल केसेस को डिफाइन करूंगा, 3 स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इफ दोनों ऑब्जेक्ट जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनके मास सेम है। अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाए तो क्या होगा जी? चेक करें केस 1, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हो जाए तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा जी? m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m लिखते ही ये m माइनस m 0 2m अपॉन 2m v1 u2 के बराबर आ गया, और v2 u1 के बराबर है। कैसे? ये 0 हो गया, 2m अपॉन 2m कट गया, v2 इक्वल टू u1। समझिए बात को क्या मतलब हो गया? सिंपल सा मतलब हो गया कि जो 1 वाला ऑब्जेक्ट है जो u1 से जा रहा था और 2 वाला ऑब्जेक्ट जो u2 से जा रहा था, आफ्टर कोलिजन m1 वाला u2 से जा रहा है और m2 वाला u1 से जा रहा है। वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड व्हेन इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और जो स्ट्राइकिंग मास है वो कैसे है? सेम है। हां ना, जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको समझ में आ गया वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी? आवाज नहीं है तुम्हारी किसी से? वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई है, देख लीजिए। Yes. ये प्रूफ किया है हमने, v1 u2 के बराबर आ गया और v2 u1 कब? जब सभी दोनों के मासेस बराबर थे और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर हो गया तुम सबको? Yes, sir. केस नंबर 2, व्हाट इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2? एक भारी चीज हल्की चीज से टकराने जा रही है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो v1 v2 के एक्सप्रेशंस क्या आएंगे
M1 ग्रेटर देन M2 दे रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा, M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, यानी 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 by M1, यानी M2 by M1 को 0 मान सकते हैं अपने। आने में जवाब दे दीजिए, M2 by M1 को क्या मान सकते हैं? 0। ओके, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। शुरू करें जी? यस सर। या तो आंसर करेक्टली यहां से आ जाएंगे या फिर इक्वेशन से आएंगे। लिखो जी। यस तो चेक कीजिए, पहले b1 की वैल्यू निकालते हैं। मैं यहां से m1 कॉमन निकाल रहा हूं, m1 कॉमन निकाला, ऊपर से भी और नीचे से भी, इधर से भी, तो ये आ गया 1 माइनस m2 by m1 अपॉन 1 प्लस m2 by m1 टाइम u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 कॉमन 1 प्लस m2 by m1। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको ये सब समझ में आ गया है क्या? जवाब आया नहीं तुम सबका बच्चों? क्लियर है जी? m1 बहुत बहुत भारी है m2 से, ये लिखा तो m2 by m1 कैन बी प्लेस्ड एज 0। इसको 0 रखते हैं, m1 से m1 कट गया, m2 by m1 को आपने 0 पुट करना, ध्यान रखना। ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0 टाइम u1, ये इधर आ गया ट्वाइस, ये पूरा 0 हो गया m2 by m1, ये भी 1 प्लस 0 बनेगा, सिर्फ u1 बच गया, यानी भारी चीज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारी चीज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हल्की वाली चीज की वेलोसिटी निकालते हैं, v2 निकालते हैं। 2m1 u1 अपॉन m1 u1 अपॉन m1 कॉमन आ गया, 1 प्लस m2 by m1 प्लस इस स्टेप के अंदर m2 माइनस m1 है और कॉमन क्या निकालना भूलना मत, तो ये बच गया m2 by m1 माइनस 1 अपॉन m1 कॉमन 1 प्लस m2 by m1 टाइम u1, सॉरी u2। m1 से m1 कट गया, इसकी जगह पे 0 पुट करना है, 1 प्लस 0 1 बच गया, v2 इक्वल टू 2u1। ये m1 से m1 कट चुका है, यहाँ 0 पुट गया, वो 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये माइनस का u2 बच गया। क्या तुम सबको v2 की वैल्यू समझ में आ गई क्या? इसकी जगह पे क्या पुट करना है 0, तो 0 माइनस 1 माइनस का 1 बचेगा। आना में जवाब दे दीजिए बच्चों। सबको बात समझ में आ गई है? हम बोल रहे हैं कि ये बहुत हल्का है, m2 बहुत हल्का है, ध्यान रखिएगा। तो हमने उसी बात का यूज कर लिया और आंसर निकाल दिया। क्या आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली m2 की जगह पे 0 पुट कर दीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन में। m2 की जगह पे 0 पुट करना, क्या आंसर आ रहा है? सिर्फ m2 की जगह पे 0 पुट कर दो और इसकी जगह पे 0 पुट कर दो, m2 की जगह पे इसमें भी m2 की जगह पे 0 पुट करना है, वैसे भी याद रखना 2u1 तो ये लिखा हुआ। क्या ये मुश्किल सी चीज और वो जो m2 को 0 पुट किया वो बात पूरी समझ में आ गई तुम्हें क्या? यस सर। सिंपली क्या पुट करके अभी आंसर आ सकता है? m2 is equal to 0। राइट। केस थर्ड, m1 is very very less than m2, v1 v2 निकालने हैं। m1 is very less than m2 का मतलब m1 को क्या मान लें? m1 को 0 मान लेते। मैं इसके मास को लगभग 0 बोल रहा हूँ, पहले वाली चीज हल्की है, तो m1 को 0 पुट कर दिया, आंसर क्या आ रहा है चेक करके बताओ भैया। माइनस u1 माइनस u1 प्लस माइनस u1 प्लस और सॉरी उसके ऊपर लिखा था तो ये हमने, और v2 की वैल्यू क्या आ रही है वैसे? m1 को 0 पुट करना है तो सारे 0 हो गया, ये 0 पुट कर दिया है तो ये 1 u2, तो दिखाई दे रहा है हमें कि भारी चीज की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हल्के वाली लौट के आ रही है और स्पीड से लौट के आ रही है। यस सर, मैं जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? पक्का बता दीजिए केसेस के आंसर कैसे निकाले, तुम्हें पता लग गया? सारी बातें नोट कीजिए बच्चों।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस की ऐसे केसेस बना के सॉल्व किए हुए आपके सामने। लेकिन इक्वेशन जो स्टार्टिंग में यूज हुई थी वो सिंपल कौन सी थी? मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है, E की इक्वेशन है और K बिफोर इक्वल टू K आफ्टर की इक्वेशन है E इक्वल टू 1 के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। इन तीन इक्वेशन से डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन की हुई है, इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं है। जल्दी लिख लीजिए सारी चीजें बच्चों, फटाफट लिखिए इसको आप लोग, देर ना करें। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन हर बार लगेगा। E की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन हमेशा इन दो इक्वेशन से सॉल्व होते रहेंगे। कई बार K की जरूरत पड़ सकती है बट नॉट नेसेसरीली की जरूरत पड़े ही पड़े, बट E की डेफिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और मोमेंटम कंजर्वेशन आपको देखना आना चाहिए। क्या ये बात सारी समझ में आ गई है क्या जी? क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes, sir. जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले लिख के याद करने रटने, फॉर्मूले इनके डेरिवेशन पता होने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इनके फॉर्मूलाज को रटने की, अपने आप जितने याद होंगे ठीक है, वरना उस टाइम पे डिराइव हो जाएंगे उसी मोमेंट पे। स्पेशल केस याद रहेगा, एक ही याद रखिए, स्पेशल केस m1 इक्वल टू m2 होगा तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। बहुत ध्यान से प्रोसीडिंग्स रखिएगा क्वेश्चंस की। शुरुआत कर रहा हूं, क्वेश्चन की वर्डिंग लिखिएगा। 5 kg का ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है। 1D परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसका नाम 1, इसका नाम 2। कह रहे हैं V1 V2 आफ्टर कोलिजन बता दीजिए। V1 V2 आफ्टर कोलिजन बता दीजिए क्या होगा। इतना डायग्राम बना के दे दिया मैंने आपको, 1 2 नाम बता दिया आपको। कह रहे हैं V1 V2 आफ्टर कोलिजन बता दीजिए। फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में जाएगा, इक्वेशन लिखवानी है आपने, लिखवाना शुरू कीजिए जी। पहली इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल लिखवा दो भैया। V1 V2 किधर का मान रहे हो ये बता दो मुझे तुम भी। दोनों को इधर का ही मान लेते हैं जी, कोई समस्या नहीं है। ये निशान अपना अपना बदलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने इस साइड को पॉजिटिव मानते हुए बात कर लेनी है। लिखो जी, P इनिशियल लिखवा दो जी। 50 माइनस 2 इंटू 5, ये मोमेंटम पॉजिटिव शुड बी नेगेटिव, बराबर क्या लिख दो भाई साहब? 5v1 प्लस 2v2 m1 v1 प्लस m2 v2। Yes, sir. ये 50 में से 10 गए 40, तो 5v1 प्लस 2v2 बराबर 40। क्या पहली इक्वेशन समझ में आ गई? Yes, yes, sir. दूसरी इक्वेशन पे चर्चा करना है, क्या लिखूं? E की इक्वेशन लिखनी है तो E टाइम अप्रोच इक्वल टू सेपरेशन नहीं भूलेंगे हम लोग। Yes, sir. अप्रोच बताइए भाई सर, अप्रोच बता दीजिए। 10 प्लस 5 अप्रोच, 15 से अप्रोच कर रहे हैं। सेपरेशन बोल दीजिए बाद में भाई सर। V2 माइनस V1 का सेपरेशन है तो V2 माइनस V1 इक्वल टू 15, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। Yes, sir. ये आपके पास इक्वेशन थी 5v1 प्लस 2v2 बराबर 40, ये पहली इक्वेशन थी। हाँ ना, जो आप Yes, yes, yes. ये स्क्रीन से कट गई होगी मेरे ख्याल से, दोबारा से लिख रहा हूं। Sir, सही है। सही है जी। अब क्या करें? अब करना क्या? तो जोड़ जाड़ दो जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो, या 5 से मल्टीप्लाई करो जोड़ दो। इसको इनटू 5 करके जोड़ रहे हैं जी। 5v1 से 5v1 तो कट गया, 2v2 और 5v2 7v2 बराबर 40 और 75 115। क्या v2 की वैल्यू में 115/7 समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir.
जवाब दो भैया, क्या सबको समझ में आ रहा है? कौन कौन सी इक्वेशंस का यूज करना पड़ा पूरा सॉल्यूशन के अंदर? एक मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करना पड़ा और एक ई की इक्वेशन का यूज करना पड़ा। क्या तुम सबसे फिर पूछता हूं, क्या पूरी बातचीत तुम्हें समझ में आ गई है? क्लियर है क्या? अब मैं क्वेश्चन की वर्डिंग लिखवाऊंगा, उस वर्डिंग को पूरा लिखेंगे आप लोग और उसका सॉल्व करके बताएंगे क्वेश्चन मुझे आप लोग। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? यस सर। नोट कीजिए पहले यहाँ तक की चीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। ये एलिमेंट जो होता है उसको शो कैसे करते हैं केमिस्ट्री के अंदर? कोई ऐसे लिखो एक्स जेड ऐसे एलिमेंट को शो करते हैं। हाँ मुझे जवाब दे दीजिए। इसमें जेड क्या होता है और ए क्या होता है भाई साहब? एटॉमिक। ओके, इसका क्या मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ओके ओके ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका नाम क्या है? एटॉमिक मास के अलावा कोई और नाम हो तो बता दो। मॉलिक्यूलर मास या फिर मास नंबर भी बोल सकते हैं। मास नंबर होता क्या इसके हिसाब से? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास लगभग बराबर होते हैं। वैसे न्यूट्रॉन हैवी होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या तुम सभी बात जानते हो क्या? क्या तुम सब ये बात जानते हो जो बोली अभी मैंने? ओके ठीक है। क्वेश्चन की वर्डिंग लिखना शुरू कीजिए बच्चों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिखवा रहा हूं, वर्डिंग नोट कीजिएगा सारे जने। लिखिए, अ न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स a nucleus of mass number capital A. Capital A, mass number A, during perfectly elastic collision, during 1D perfectly elastic collision, during 1D perfectly elastic collision. Find number one, find fraction of, लीजिए fraction of kinetic energy. Find fraction of kinetic energy number one, retained by neutron after collision. Retained by neutron after collision. Number two, transferred by neutron या transferred to लिखना, transferred to nucleus, transferred to nucleus after collision. ठीक है जी। एक चीज और गिवन है, न्यूक्लियस was at rest during collision. Nucleus was at rest during collision. Nucleus was at rest during collision. क्वेश्चन की वर्डिंग को लाउडली पढ़िए बच्चों।
की कोलिजन है। क्या क्या गिवन है? मास नंबर। क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो भैया, गड़बड़ मत कर देना नहीं, जो कह रहा है वो काम करो, वर्डिंग पढ़ो क्वेश्चन की। वर्डिंग पढ़ोगे तो सब क्लैरिटी धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। जीरो से स्टार्ट होता है मामला हमेशा। हर चीज की शुरुआत करनी होती है, शुरुआत स्टार्ट करना होता है। डायग्राम लाना प्रॉब्लम का। कौन किससे टक्कर करने जा रहा है? एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस से टक्कर करने जा रहा है जो कि इनिशियली रेस्ट में है। क्लियर है जी? क्या क्या आपको लेट करना पड़ेगा वो बताइए। मास लेट करो, क्या लिखूंगा बोलो? मास क्या लिखूं बोलो? इसका नाम क्या है? ओके, इसका नाम क्या है? ओके, न्यूक्लियस विद मास नंबर ए। अब बताओ क्या लिखूंगा? हाँ जी, इसको बोल दिया V1 से जा रहा है, V1 के लिए सिंबल U लेते कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर कोलिजन हम सिंबल U, U1, U2 लिखते हैं, तो U1 की वैल्यू U, U2 की वैल्यू 0। मास के ऊपर फिर से कमेंट करो बेटा। न्यूट्रॉन का मास कुछ लेट कर लो। न्यूट्रॉन का मास कितना मान लो? मुझे दिक्कत नहीं है, 1 मान लो। अगर इसका मास 1 मानोगे तो इसका मास कितना मानोगे फिर? 2 क्यों मानोगी? क्यों डबल होगा? तुम्हें क्या पता इसमें एक ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? मैंने क्या दे रखा है? ये क्या चीज थी ये? मास नंबर का तो मुझे क्या बताते हैं यहाँ पे अभी? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर इसका मास तुम m सपोज करते हो तो इसका मास कितना सपोज करना पड़ेगा भैया? इसका मास न्यूट्रॉन का अगर m सपोज करते हो तो सारे क्वेश्चन की जान इसी बात छुपी हुई है कि इसका मास क्या सपोज किया जाए। ये किसका मास है? न्यूट्रॉन का मतलब एक न्यूट्रॉन का मास m है। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं? कैपिटल ए क्या चीज होती है? मास नंबर का क्या मतलब बताया था तुम लोगों ने मुझे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसमें ए हो गए तो मास m हो गया। अरे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास गिनना है। एक न्यूट्रॉन का मास m है तो ए न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? m में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास लोग बराबर ही छोड़ रहे हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ए तो मास कितना हो जाएगा इसका? m में। जवाब दो, m और m में समझ में आ गया क्या? यस सर। आराम से सोच के जवाब दो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इस टाइम हमारे डिस्कशन में। क्या ये m और m में समझ में आ गया क्या? आवाज नहीं है तुम्हारी। यस सर। ये m और m में समझ में आ गया? इसकी स्पीड कितनी रखी है आपने? इसकी स्पीड 0 दे रखी है। टक्कर के बाद का डायग्राम बना लेते हैं। इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड v2। हालांकि पता है हल्की चीज भारी चीज टकराते तो लौट के आएगी, मतलब v1 नेगेटिव होगा मानो है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं एक बार। इक्वेशन लिखवाइए। पहले कौन सी इक्वेशन लिखोगे? तो p कंजर्वेटिव इक्वेशन लिख रहे हैं, लिखवाओ भैया। mu प्लस 0 बराबर ma v2। m से कट गया u बराबर v1 प्लस a v2। जवाब दो भैया। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। दूसरी क्वेश्चन लिखो भैया। किसकी लिखोगे? e की इक्वेशन। e टाइम अप्रोच इक्वल टू सेपरेशन। e की वैल्यू 1 है, अप्रोच बोल दो भैया u से, सेपरेशन बोल दो भैया v2 माइनस v1 का सेपरेशन है, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू तुम्हारे पास u आ गई। अब तुम्हें v1 v2 निकाल लेते हैं ऐसे, दोनों को ऐड करते क्या आ रहा है? दोनों को ऐड कर लो, v1 कट गया, v2 आ रहा है। 1 प्लस 2 किया
तो V2 टाइम 1 प्लस A बराबर 2U। Yes. तो V2 की वैल्यू आ गई 2U अपॉन 1 प्लस A। हाँ या ना में जवाब दे दो। अब V1 निकाला तो V1 की वैल्यू है V2 माइनस U, उठा के इधर ले आओ V2 माइनस U 2 से V1 इक्वल टू 2U अपॉन A प्लस 1 माइनस U, 2 माइनस A माइनस 1 टाइम U अपॉन A प्लस 1। एक 2 कट चुके तो ये 1 माइनस A बचेगा। 1 माइनस A लिखने की बजाय इसको ये लिख रहा हूं, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। नेगेटिव का मतलब रिकॉइल है, क्योंकि A तो ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। हालांकि बच्चों तो यहां से A 1 माइनस A था, 1 माइनस A का नेगेटिव कॉमन निकाल लिया। क्या तुम सबको V1 V2 की वैल्यू समझ में आ गई क्या? Yes, sir. जवाब दे दीजिए। ये जो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मल्टीपल टाइम कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या तुम सबको लोगों को यहां तक की बातचीत समझ में आ गई है क्या? अब बताओ क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? पहले पार्ट की डिमांड क्या है? इसका क्या मतलब है भैया? जो न्यूट्रॉन के पास बची एनर्जी वो तो नहीं गिननी, क्या गिनना है? फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉन के पास अभी इतनी ऊर्जा बची है, इतनी थी, तो ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड आ गया। जवाब दो, ये नहीं समझ में आ गई क्या? Yes, sir. फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड का मतलब क्या होगा? जितनी एनर्जी बची है वो डिवाइड बाय जितनी पहले थी। अब क्या करें? नहीं, इसको सॉल्व कैसे करें भाई साहब? आंसर तो नहीं आया, हाफ एम से हाफ कट गया। फ्रैक्शन ऑफ रिटेन्ड एनर्जी कैसे आएगा? v1 स्क्वायर बाय u स्क्वायर से आएगा। Yes, sir. ये v1 का स्क्वायर कर दो और u स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आ गया a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अरे जवाब दो, ये आंसर समझ में आ गया क्या? Yes. सारा जो माना हुआ था m u a सब कट कटा गया, a बचा हुआ, सारा आंसर a की टर्म में है। जवाब दे दीजिए, तुम सबको समझ में आ गया? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय न्यूट्रॉन है ये वाली। Yes, sir. फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू न्यूक्लियस, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। Yes, sir. जितनी के पहले जितनी के बाद में एनर्जी की परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। अब ये रिटेन्ड है, तो कुछ एनर्जी सामने को मिली भी तो है। Yes, sir. कितनी मिली है? टोटल में से इसको माइनस कर दो, जो आई हुई है वो उसके पास आ गई, या डायरेक्टली फिर हाफ m में v2 स्क्वायर लिख लो। हाफ m में v2 स्क्वायर क्या चीज है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू दैट न्यूक्लियस, तो हाफ m स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाएगी हाफ ma v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m u स्क्वायर। कैसे इनफाइनाइट हो जाएगी? u जीरो नहीं है। ट्रांसफर किसकी? न्यूट्रॉन अपनी ऊर्जा की तरफ ट्रांसफर की है, डिवाइड तो न्यूट्रॉन की ऊर्जा से करेगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या यार? यस सर। बोल दो ना भाई लोगों। Yes, sir. v2 स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर दे, तुम्हें सिर्फ ये वैल्यू, तो 4u स्क्वायर आना था, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, आंसर बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है, 4 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 अपॉन a प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई? जो बताइए, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय न्यूट्रॉन एंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू न्यूक्लियस। क्लियर है जी? Yes, sir. आज के लिए इतना काफी है लेक्चर के अंदर, कल कोलिजन को कंटिन्यू करेंगे।